हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये फिफ्थ लेक्चर है। यहाँ से हमारा टाइम इन वर्क का फिफ्थ लेक्चर चल रहा है। तो यहाँ पे ना हम नया मेथड नया चीज सीखेंगे, वो है ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज में वर्क एंड टाइम में आता है, जैसे कि ए ने एक दिन काम किया, बी ने दूसरे दिन काम किया, देन ए, फिर देन बी। तो ये तो ऑल्टरनेट डेज। ओके गाइस, तो ऑल्टरनेट डेज में ना एक चीज याद रखना हमेशा कि जो एलसीएम मेथड है, जब पीछे प्रीवियस लेक्चर जो सीखते आए, प्रैक्टिस करते आए एलसीएम मेथड, वो तो कंपलसरी है। वो तो एलसीएम मेथड है ना, ऑल्टरनेट डेज पे काम आएगा ही आएगा। ओके, तो ऑल्टरनेट डे में भी दो रहता है कि दो बंदे लोग के साथ ऑल्टरनेट डेज और तीन बंदे लोग का ऑल्टरनेट डेज। ओके, तो पहले हम दो बंदे लोग का देखेंगे, ए और बी को, उसके बाद ए बी सी से तीन बंदे लोग का ऑल्टरनेट डेज जो है वो देखेंगे। उसमें याद रखना ऑल्टरनेट डेज में जो एलसीएम मेथड है ना, वो कंपलसरी है। जो हम पीछे सीखते हैं ना एलसीएम मेथड, वो तो मस्ट है, वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि वही एक मेन ट्रिक है यार। एलसीएम मेथड हम पहले कितना सीखते हुए आए अभी प्रीवियस लेक्चर से। जिसने जिसने नहीं देखा है ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर वो देखते हो कि वहां से एलसीएम मेथड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप इस पे आओ कि ऑल्टरनेट डेज पे एलसीएम मेथड ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं आया तो खत्म, फिर ऑल्टरनेट डेज आप नहीं सीख पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 30 days। मतलब ए एक काम खत्म करता है 20 दिन में, और बी जो है वो काम खत्म करता है 30 दिन में। इफ दे वर्क ऑल्टरनेट डेज, ओके, अगर ये ए एक दिन काम किया, बी उसके बाद फिर ए बी वैसा, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीट। तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो मतलब क्या बोला कि अगर ऑल्टरनेट डेज चला, मतलब एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज। ओके, तो ऐसा अगर काम चलेगा तो कितने दिन में जो है काम कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन पूछा है ना। क्लियर? ओके, तो देखो, ए खत्म करता है काम 20 दिन में और बी खत्म करता है काम 30 दिन में। ओके, तो यहां पे से क्या है, फर्स्ट रूल एलसीएम मेथड तो भाई चाहिए चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, तो यहाँ पे एलसीएम 20 30 का क्या मिलेगा, 60। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन लोग दोनों का जो सबसे छोटा मल्टीपल है ना, जो कॉमन है, वो एलसीएम होता है। क्लियर? एलसीएम आ गया 60। जो भी 60 आता है एलसीएम, वो हम क्या लेते हैं, उसे एज ए वर्क अज्यूम करते हैं 60। क्लियर? आ गया 60। अब यहाँ पे क्या वर्क से हम रेट निकालेंगे, ए का रेट क्या होगा, 60/20, 3 यूनिट का रेट है ए का काम करने का। और बी का क्या है, 60/30, तो क्या है उसका 2 यूनिट का वर्क है, 2 यूनिट काम करने का उसका वर्क है। ओके, तो देखो ऑल्टरनेट डेज में ना दो केसेस होते हैं। ओके, पहले आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट भी कैसा है, लेकिन पहले आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड। ओके, दो केसेस होते हैं ऑल्टरनेट मेथड में। ओके, केस वन क्या बोलता है, केस वन में होता है कि पहला ए से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट में कोई भी सॉल्व कर सकता है ना, पहला ए भी स्टार्ट कर सकता है तो पहला बी भी स्टार्ट कर सकता है ना काम। तो पहले केस में क्या हम स्टार्ट करते हैं, ए से काम। पहले केस में ए से स्टार्ट हो रहा है, ए 3 और बी का क्या है 2, है ना। ए का यूनिट है 3 रेट और बी का क्या है 2। तो 2 दिन में 5 मिनट का काम हो रहा है, मतलब 5 मिनट का काम हो रहा है 2 दिन में, मतलब 2-2 दिन का ही गेम होगा ना, कि एक 2 दिन के बाद फिर ये पहला आ जाएगा, मतलब ए बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, 2-2 दिन का ही चल रहा है। क्लियर? समझ में आया ये चीज? तो मतलब अगर 5 मिनट का काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। ओके, तो जो पूरा काम है कितना, 60 यूनिट का काम है, 60 यूनिट का काम है पूरा अपना। क्लियर? काम क्या है पूरा अपना, 60 यूनिट्स का काम है पूरा। तो अगर 2 दिन में 5 मिनट का काम हो रहा है, तो 60 यूनिट्स का काम कितने दिन में होगा, देखो मल्टीपल है 5 और 60। तो अगर 5 इंटू मैं 12 करता हूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नंबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 12, वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12, तो कितना आएगा, 24 डेज लगेंगे। अगर ए पहला स्टार्ट करेगा तो, ये अगर पहला स्टार्ट करेगा तो कितना लगेगा, 24 डेज लगेंगे। ओके, और सेकंड केस क्या है, जब बी स्टार्ट करेगा पहला। सेकंड केस में क्या है, जब बी स्टार्ट करेगा पहला 2 और ए क्या है 3, तो हर 2 दिन में कितने यूनिट का काम खत्म हो रहा है, इधर ही 5 यूनिट का काम जो है वो खत्म हो रहा है। तो 5 यूनिट का काम हर 2 दिन में खत्म हो रहा है। तो टोटल काम कितना आपका 60 यूनिट्स का। अगर इसको 5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 यूनिट से काम तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 12 से, तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करने का, तो आ गया 24 डेज। ओके, देखो ये वाले सम में डिफरेंस आएगा नहीं, बट सेकंड सम लेंगे ना, उस पर समझ में आ जाएगी। फिर देखो यहाँ पे भी 24 डेज, सेकंड केस में भी और फर्स्ट में भी 24 डेज। तो आंसर क्या सिंपल आएगा कि भाई 24 डेज लगेंगे कोई भी एक काम को खत्म करने के लिए। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, इधर 24 डेज आएगा या तो इधर 23 डेज आएगा। तो जो दोनों केस में सबसे छोटा रहेगा ना केस, जो दिन, वो ही लगता है उधर, वो याद रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो सेकंड समय ऐसा लेंगे कि यहाँ पे ना दोनों अलग केस आएंगे, बट ये आपको मैंने बता दिया कि शॉर्टकट आपको सेकंड समय बताओगे, इसमें नहीं, इसमें मतलब नहीं है।
आपको बताऊंगा सेकंड सम में कैसा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ऑल्टरनेट डेज में दो केस बनाना होता है। पहले केस में ए स्टार्ट करेगा तो क्या आएगा आउटपुट, दूसरे केस में बी का स्टार्ट करेगा तो कैसा आएगा। ओके ओके, तो देखो इसमें याद रखना कि दो दो जन है तो 2 दिन के बाद तो ए बी मतलब दो 2 दिन में 5 मिनट का काम खत्म हो रहा है, तो हर 2 दिन में 5 यूनिट का काम ही खत्म होगा। तो 5 मिनट का काम हर 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो 6 इंटू अगर 12 करूंगा तो 60 हो जाएगा, मल्टीपल है मेरा, डिवाइड हो रहा है ना 5 से, है ना। तो और यहाँ से 12 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, तो जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो वो सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आपको एक्सेक्ट डे यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। ओके, तो अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। वहां पे थोड़ा वो ट्रिकी, वो थोड़ा अलग है, उस पर फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों अलग है, तो वहां पे आपको बताऊंगा शॉर्टकट क्या है। ओके गाइस, तो सेकंड सम है ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। सेकंड सम देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड सम है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 20 days respectively if work on alternate days find the least number of days in which the work will be completed। ओके, तो अगर ए जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर रहा है और बी जो है वो 20 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो अगर ए और बी ऑल्टरनेट डेज चलेंगे तो कितने कम दिन में एट लीस्ट नंबर ऑफ डेज विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हर बार फिक्स है कि पहला स्टेप तो हमें एलसीएम ही करना। सब आया ना है आपको, आंसर आया ना, आपको एक चीज करनी है, क्या है, एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 20। ओके, तो अब यहाँ से रेट निकाल सकते ना, इसका रेट क्या आएगा 20/10 2 यूनिट, इसका आएगा 20/20 ओके 1 यूनिट। रेट मिल गया यहाँ पे ए और बी का। ओके, अभी क्या बोला है, ऑल्टरनेट डेज बोला है ना, ऑल्टरनेट डेज रहेगा तो क्वेश्चन में बोलेगा, इसका टेंशन मत लो आप। ओके, कुछ आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, वहां पे लिखा रहेगा ऑल्टरनेट डेज करके। ओके, फर्स्ट केस जैसा बताया, फर्स्ट केस क्या, अगर ए स्टार्ट किया पहला तो 2 यूनिट एंड देन बी देन 1 यूनिट, हर 2 दिन में कितने यूनिट का काम खत्म हो रहा है, 3 यूनिट का काम खत्म हो रहा है हर 2 दिन में, मतलब ये 2 दिन है ना, एक दिन 2 दिन में हर क्या 3 यूनिट काम खत्म हो रहा है, मतलब 3 यूनिट का काम खत्म हो रहा है हर 2 दिन में। टोटल वर्क कितना है अपने पास 20 है। ओके, तो अगर 3 into 6 करूंगा तो कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18 होता है, 20 अभी भी नहीं हुआ, 18 हुआ, तो वही 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 12 दिन। तो क्या 12 दिन में, देखो ध्यान से देखो, 12 दिन में क्या 18 यूनिट का काम खत्म हो गया है, बट अभी भी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट काम कितना है करने का 20 यूनिट्स है। ओके, 3 यूनिट्स 2 दिन में काम खत्म हो रहा है, इंटू 6 करूंगा तो 18 होगा, 27 करूंगा तो कितना आएगा, ज्यादा आएगा 21 हो जाएगा। ओके, तो 6 करूंगा तो 18 होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो 12 दिन में 18 यूनिट काम खत्म हो रहा है। ओके, तो उसके बाद नंबर बारी किसकी आएगी, देखो 12 दिन के बाद, इसके बाद क्या 13वां दिन मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पे कौन बैठा है, देखो ए बी। ओके, तो 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, मतलब ए जो है वो ऑड डे पे बैठा है ना, 1 3 5 7 9, तो 13 उसके बाद क्या आएगा ऑड डे आएगा। तो ऑड डे पे कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो एक ही यूनिट कितनी काम करने की, 2 यूनिट है काम करने की। ओके, जब 13 डे आएगा ना, 13 डे वहां पे कौन काम करेगा, वहां पे काम करेगा ए, तो ए की पावर कितनी है, ए की काम करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट पर डे की है, और बचा कितना काम है 2 यूनिट काम बचा है, तो 13वें दिन पे काम पूरा क्या खत्म हो जाएगा। अगर 13वें दिन पे काम पूरा खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 13 डे, क्योंकि 13वें दिन पे ए काम करेगा, ए का यूनिट कितना काम करने का 2 यूनिट, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 डेज पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। ओके, केस 1 यहाँ पे हो गया अपना क्लियर। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या बोलता है, अगर समझो कि बी पहला काम स्टार्ट करता है B1 देन A2, B1 एंड देन A2, B1 और A2, अगर केस 2 में बी पहला चालू करते हैं, यहाँ पे केस 1 में ए स्टार्ट किया, और तो यहाँ पे क्या क्या कैसा चलेगा कि बी ए बी ए, तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे ऑड डेज पे क्या बी बैठा है, और यहाँ पे ऑड डेज पे पहला क्या ए बैठा था। क्लियर, ये चीज क्लियर है। तो हर 2 दिन में कितने यूनिट का काम खत्म होगा, 3 यूनिट का काम हर 2 दिन में खत्म होगा। ओके, हर 2 दिन में 3 यूनिट का काम जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर, तो 3 यूनिट का काम खत्म हो रहा है हर 2 दिन में। ओके, पूरा काम कितना है 20 यूनिट का, इंटू 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा 80 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 करूंगा 12 दिन, तो 12 दिन में क्या हो रहा है 18 यूनिट काम खत्म हो रहा है। ओके, बट पूरा अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है ना, 20 यूनिट पूरा कंप्लीशन है ना, 20 यूनिट अपना टारगेट है कि 20 यूनिट होना चाहिए अपना काम वर्क कंप्लीट होने के लिए। तो अभी 13वें दिन पे कौन आएगा,
13वां दिन मतलब ऑड नंबर। अभी इस बार ऑड नंबर पे कौन बैठा है? इस बार ऑड नंबर पे बैठा है बी। ओके, जब बी आएगा ऑड नंबर पे 13 डेज पे, 13 डे पे कौन आएगा? बी भाई आ जाएंगे। अब बी का जो काम करने की है जो यूनिट है वो कितना? एक। तो 13वें दिन पे क्या एक यूनिट काम होगा? क्या होगा? एक यूनिट काम होगा 13वें दिन पे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 यूनिट हो जाएगा। फिर भी अभी भी काम जो है वो खत्म नहीं हुआ ना यार। अब 13वें दिन पे तो बी था, तो बी की जो काम करने की जो क्षमता है वो एक है, एक यूनिट पर डे की है, तो एक दिन में वो एक यूनिट ही खत्म करेगा। 18 था तो 13वें दिन पे वो एक करेगा तो 19 हो जाएगा। ओके, तो अब 14 डे पे कौन आएगा? बी आएगा। 14 मतलब इवन नंबर, इवन हर इवन नंबर पे इस बार क्या कौन बैठा है? ए बैठा है। ओके, तो 14 डे पे कौन आएगा? ए आएगा। अब ए की काम करने की जो ताकत है वो कितनी है? 2 यूनिट पर डे की। बट अभी यहाँ पे काम कितना बचा है? 90 यूनिट तो हो गया है ना 13 डेज पे। तो अब बचा एक यूनिट ही काम बचा है। अब वो लेकिन वो डबल स्पीड से काम करता है, वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 14 डे पे। उसकी देखो 14 डे पे आ जाएगा ए, बट बचा कितना काम है? बचा तो सिर्फ एक यूनिट ही काम है ना अपने पास। बचा तो हमारे पास एक ही यूनिट काम है। तो वो एक यूनिट काम ये बंदा, लेकिन ये बंदा करता है डबल स्पीड से, तो वो एक दिन में काम करता नहीं, वो आधे दिन में काम खत्म करेगा। ओके, तो 14 बाई, तो वो जो 14 डे पे ना ये जो आधे दिन में काम खत्म करेगा, तो अपना आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 13 डे पे तो खत्म हो गया, तो आंसर आएगा 13 डे और हाफ। 14 डे पूरा लगेगा नहीं, 14 के आधा दिन लगेगा, तो 13/12, 13/13 हाफ मतलब 13.5 डेज लगेंगे। अगर बी अगर पहला काम करेगा तो सबसे कम दिन कहां पे लग रहे हैं? पहले केस में 13 डेज लग रहे हैं, सेकंड डेज में 13.5 मतलब 13 और आधा दिन और लग रहा है। ओके, तो आंसर क्या आएगा अपना? 13 डेज। ओके, तो इसमें ट्रिक क्या आपको बताता हूँ। अभी दोनों केस तो करते नहीं बैठेंगे ना, एग्जाम में टाइम टाइम कितना चला जाएगा यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो वहां पे आप क्या आइडिया लगाना। अब देखो ए का यूनिट है 2 और बी का यूनिट है 1। जो भी यूनिट सबसे बड़ा है ना उससे स्टार्ट करना कभी भी। ए को हमेशा 2 लेना। अगर हम जो बी यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे क्या करना बोलेंगे? वो बी को पहला लेना, कि स्टार्ट उसी से करना जिसका यूनिट ज्यादा है, तो हमेशा वो केस छोटा होगा, याद रखना। देखो यहाँ पे हमने इससे स्टार्ट की जिसका यूनिट छोटा था, तो आंसर तो ज्यादा दिन लेगा ना। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट उससे की जिसका यूनिट बड़ा था, तो ऐसे केस में ना स्टार्ट उसी से करना कि जिसका यूनिट बड़ा होगा। जिसका यूनिट बड़ा होगा उससे स्टार्ट करेंगे, आपको कम दिन मिलेगा, तो आपको सेकंड केस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें। ओके, तो ये तो आपको मैं एक्सप्लेन करने इतना बनाया हूं, आप तो खुद समझ जाओगे। ओके, तो 2 केस करने से अच्छा एक ही आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर आंसर आ गया है, रेशियो मिल गया, ए और बी का यूनिट मिल गया, तो स्टार्ट उसी से करना कि जो यूनिट सबसे बड़ा होगा ना, स्टार्ट उससे काम उससे स्टार्ट करना। तो आपका ना खुद ब खुद जो केस आएगा ना वही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। सेकंड केस पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? ओके ओके, तो अभी हम देखते हैं कि 3 जन ऑल्टरनेट डेज काम करके तो कैसा होगा। मतलब ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। द वर्क इन अ रोटेशन बेसिस में काम करते हैं। मतलब एक दिन काम, फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी एंड देन थर्ड डे सी, एंड अगेन सेम साइकिल। फोर्थ डे पे वापस ए आ जाएगा। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। ओके, ये 3 जन का ऑल्टरनेट डेज। क्लियर? ये 3 जन का ऑल्टरनेट डेज है। ओके, तो ए अगर 10 दिन में काम खत्म करता है अकेला, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। हर बार की ऐसा रूल है ऑल्टरनेट डेज में। एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30 इज व्हाट? 60। ये भी अब ये अपना वर्क हो जाएगा अभी। क्लियर? अब इसका रेट निकालना है, तो 60/10 यहाँ पे आएगा 6 यूनिट पर डे। इसका क्या है? 60/20 ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे का काम। इसका क्या हो जाएगा? 60/30 ये हो जाएगा 2 यूनिट का काम इसका पर डे का। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अगर ए बी सी ये फ्लो में काम करेंगे, तो बोल दिया है यहाँ पे केस 1 केस 2 इसने बोल दिया है कि ए के बाद बी काम करेगा, उसके बाद सी काम करेगा। इसने बोल दिया है पैटर्न, इसमें केस 1 केस 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, क्लियर? इसने बता दिया है कि भाई पहला ए, दूसरा बी, देन तीसरा सी। ओके, इसने बोल दिया है। जब बोल दिया रहता ना, जब उसमें केस की जरूरत नहीं, जो बोला है उस पर काम करने का, तो कितना हो जाएगा? तीनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 यूनिट पर डे। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? हर देखो 11 यूनिट काम हो रहा है हर 3 दिन में, है ना? 3 दिन में, है ना? क्लियर? समझ में आ गया? 11 यूनिट काम होता है हर 3 दिन, और ये 3 दिन में ये बंदे लोग करेंगे। हर 3 दिन के बाद ए स्टार्ट करेगा, फिर सी खत्म करेगा, फिर ए स्टार्ट करेगा, सी खत्म करेगा, तो 11 यूनिट काम हो रहा है हर 3 दिन में। काम कितना है खत्म करने के लिए? काम कितना? 60 है ना?
स्टार्ट अभी 11 × 5 करूंगा तो नजदीक 55 आएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा अभी, तो 11 × 5 करूंगा कितना आएगा 55 आएगा, और ये यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करूंगा सेम डेज में, तो यहाँ पे 15 आ जाए। 15 दिन में 55 जो काम है वो खत्म हो रहा है। ओके, 15 दिन में 55 काम खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट वापस कौन करेगा, स्टार्ट वापस कौन करेगा, स्टार्ट वापस ए करेगा। क्या करेगा, अब 15 दिन है, मतलब ये तक इधर तक तो 15 दिन हो गया, वापिस जो 16वां दिन है वापस साइकिल स्टार्ट होगी। साइकिल स्टार्ट किससे हो रही है, ए से हो रही है ना, तो वापिस जो 16वां दिन है 16वें डे पे कौन आएगा भाई, ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। बट एक काम बचा कितना, 5 यूनिट है, बट ए कितना काम करता है वो भाई 6 यूनिट काम करता है एक दिन। यहाँ पे बचा कितना काम है, रिमेनिंग काम जो है 5 रिमेनिंग है, 5 यूनिट काम बचा है, बट बंदा काम अपना 6 यूनिट की स्पीड से करता है। तो 15 दिन तो लगेंगे ही, वो तो कंफर्म हो गया है बराबर। तो यहाँ पे देखो 15 दिन तो लगने ही वाले है ना, इनटू इनटू काम कितना बाकी है, 5 यूनिट का, बट करता बनता है 6 की स्पीड पे ना, तो 6 × 5 डेज। क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा। 15 दिन तो लगेंगे, बट देखो बचा 5 यूनिट का, बट बंदा अपना करता है 6 की स्पीड से ना, तो 5/6 डेज लगेंगे, 15 × 5/6 डेज लगेंगे उसको काम खत्म करने को। ओके, क्लियर, समझ में। 5 मतलब उतना काम बचा, और 6 मतलब जो ए आएगा ना सेकंड साइकिल वापस ए से स्टार्ट होगा, तो एक 6 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 6/5, तो 6 में से वो 5 काम करेगा और खत्म करेगा। अगर 6 रहता ना यहाँ पे, ये भी 6 रहता, यहाँ पे रिमेनिंग काम 6 रहता ना, तो प्रॉपर 16 डेज लगते थे।